Good morning, dear students. Today we are going to start our next exercise, that is 9.2. Here we will solve the word problems that are based on percentage. So let's start from its first question. Here 36% of the students in a school are girls. If the total number of boys in the school is 1440, then find the total strength of school. दैट मीन्स स्टूडेंट्स आपको एक स्कूल के ना नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है कि इतने स्कूल में बॉयज़ हैं और वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं वो टोटल स्ट्रेंथ का 36% है. तब आपने स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. मीन्स वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप टोटल स्ट्रेंथ को लेट कर लोगे क्या, x. देन आपको पता है गर्ल्स कितनी है 36%. तो बॉयज़ कितने होंगे, 100 में से आप 36 को माइनस कर लो तो जितना लेफ्ट होगा वही बॉयज़ हैं. 36 का मीनिंग क्या है, 36 आउट ऑफ 100. दैट मीन्स अगर 100 में से 36 गर्ल्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स क्या है 36%, देन स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़ क्या होगी 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64%. 64% क्या है, बॉयज़ हैं. अब स्टूडेंट्स इन्होंने नंबर ऑफ बॉयज़ आपको बता ही रखे हैं कि कितने हैं 1440. दैट मीन्स अब आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी कि 64% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1440. वही इक्वेशन आप यहाँ पे फॉर्म करोगे. 64% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या है, x. सो 64% ऑफ x इज इक्वल टू 1440. अब आप इसको सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स. परसेंटेज का साइन हटाओगे, 64% मीन्स 64 आउट ऑफ 100 इंटू x की निकाल रहे हो. अब आप इसको सॉल्व करो. ये इस साइड क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा. सो 64 और इसको आप पूरा सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद. अब आपकी x की वैल्यू आएगी 2250. दैट मीन्स उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2250. इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने बाकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को केयरफुली रीड करके सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन देखिए. कविता सेव्स 18% ऑफ हर मंथली सैलरी. कविता अपनी मंथ की जो जितनी भी उसको सैलरी मिलती है उसका 18% जो है वो अपने पास सेव करके रख लेती है. और अगर उसने स्पेंड कितना किया 10,250 रुपीज पर मंथ, देन व्हाट इज हर मंथली सैलरी. आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, उसकी मंथली सैलरी को लेट कर लो x. अब उसने सेव किए हैं 18% और खर्च किए हैं इतने, तो इन दोनों को प्लस करके आप x के इक्वल रख सकते हो. जैसे देखो 18% किसका, टोटल सैलरी का. टोटल सैलरी आपने किसको माना था, x को. सो 18% ऑफ x प्लस उसने जितना खर्चा कर दिया वो इसमें ऐड कर दो, देन टोटल सैलरी के इक्वल रख सकते हो. अब आप इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स. 18x/100 और प्लस में ये है तो इन दोनों का एलसीएम लोगे. प्लस करना है, प्लस करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे. दैट्स वाई आप एलसीएम ले लोगे 100 और फिर इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही होगी उसकी मंथली सैलरी. इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम है स्टूडेंट्स. उस फुटबॉल टीम ने 10 गेम्स जीत लिए. जितने भी उन्होंने खेले थे ना, जितने भी गेम उन्होंने प्ले किए थे उनमें से 10 गेम्स उन्होंने जीत लिए, वॉन कर लिए. देन दिस वॉज 40% ऑफ द टोटल गेम्स. मीन्स जितने भी उन्होंने गेम्स प्ले किए थे उनमें से 40% गेम्स उन्होंने जीत लिए हैं स्टूडेंट्स. और वो 40% गेम्स हैं कितने, 10 गेम्स. देन आपको उनके टोटल गेम्स फाइंड आउट करने हैं. टोटल गेम्स आप लेट कर लो. 40% उन्होंने विन किए थे ना, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10 गेम्स, क्योंकि 10 गेम्स उन्होंने जीते थे तो उसको आप 10 के इक्वल रख लो. इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही होगी टोटल नंबर ऑफ गेम्स. ऐसे स्टूडेंट्स, शमेली है एक गर्ल, उसके पास 600 रुपीज़ बच जाते हैं अगर वो अपनी मनी का 75% खर्च कर देती है. उसके पास जितने भी पैसे थे उनमें से 75% उसने खर्च कर दिया और फिर भी उसके पास 600 रुपये बचे हुए हैं. तो ये बताइए कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे. तो स्टार्टिंग में जितने भी पैसे थे उसको लेट कर लो x. दैट मीन्स अब उसने खर्च कितनी की है मनी, 75%. तो कितनी बच गई है उसके पास, 25%. क्योंकि 100 में से आप 75 को माइनस कर लो, कितनी बच गई, 25%. अब आपको पता है कि जितनी बची हुई है वो कितनी है, 600 रुपये, 600 रुपीज़.
सो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600 रुपीज। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स, परसेंट को हटाओगे, देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही होगी कि उसके पास, चमेली के पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5th, लेट अस कंसीडर अ पिकनिक प्रोजेक्ट बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल ऑफ क्लास 8th। मान लो क्लास 8th का क्या है कि पिकनिक जा रहा है, पिकनिक प्लानिंग चल रही है। उस पिकनिक में जाने वाले स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी हैं 18, और वो गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स के 60% हैं। दैट मीन्स 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18 गर्ल्स। अब स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा है कि दे वांट टू गो टू अ प्लेस विच इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। इन्होंने बताया है कि वो एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ पे जो वैन जा रही है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी, मीन्स जो वैन कंपनी है वो उनसे चार्ज कर रही है 1 किलोमीटर के लिए 12 रुपीज़, और जो भी वो रास्ते में खाएंगे पिएंगे रिफ्रेशमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट है उनका, टोटल कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स का 4280 रुपीज़। ठीक है। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है। उसके लिए आपको टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की पड़ेगी। टोटल स्ट्रेंथ को मान लोगे स्टूडेंट्स आप x, और 60% ऑफ x आपको गिवन था गर्ल्स कितनी है 18। देन आप टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लोगे, 30 आ गए आपके पास। 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से गर्ल्स 18 हैं, तब आपको बॉयज़ की स्ट्रेंथ तो अपने आप पता चल जाएगी। 30 में से 18 माइनस कर लो, बॉयज़ कितने आ गए 12। अब आपने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था रेशियो, तो रेशियो के लिए आप गर्ल्स को बॉयज़ से डिवाइड कर दोगे। अब क्या है 18 और 12 दोनों एक टेबल में क्रॉस हो रहे हैं, 6 के टेबल में, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। दैट मीन्स आपका रेशियो क्या आ गया 3:2। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स आपसे पूछा हुआ है टोटल अमाउंट, कि अगर एक पर्सन का टोटल अमाउंट पूछा है, अगर उनके साथ 2 टीचर्स और जा रहे हैं, तो देखो स्टूडेंट्स टोटल पर्सन कितने बन गए, 30 तो स्टूडेंट्स थे और साथ में 2 टीचर्स हो गए हैं, तो टोटल पर्सन कितने आ गए 32। अब आपने ये बताना है कि एक पर्सन को कितने रुपए देने पड़ेंगे उस पिकनिक पे जाने के लिए। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना होगा, मीन्स आने जाने का खर्चा कितना होगा, तो दोनों तरफ का डिस्टेंस कितना हो गया 55 + 55, क्योंकि एक तरफ का डिस्टेंस था 55 किलोमीटर, दोनों एक बार आने का एक बार जाने का, तो 55 + 55 110, और वो कितना चार्ज कर रहे थे 1 किलोमीटर का 12 रुपीज़। तो 12 से आप इस 110 को मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर आ गया आपका 1320 रुपीज़। देन स्टूडेंट टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्चे कितने हो गए। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप रिफ्रेशमेंट को भी ऐड कर दो, रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट आपको पहले से गिवन था, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल जो खर्चा था वो आपके पास इतना आ गया उस पिकनिक का। अब इस टोटल खर्चे को अगर आप 32 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक पर्सन को जितना खर्चा देना पड़ेगा वो आ जाएगा। सो 5600 को आप 32 से डिवाइड कर दो, देन आपके पास आ जाएगा द अमाउंट टेकन फ्रॉम 1 पर्सन, कि एक इंसान से कितना खर्चा लिया गया 175 रुपीज़। इन द लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि अगर वो बस 22 किलोमीटर पे जाके रुक जाए, तो अब बताइए ये जो जहाँ पे जाके रुकी है वो डिस्टेंस कितना परसेंट है 55 किलोमीटर का। ये वाला डिस्टेंस 55 का कितना परसेंट है, तो 22 आउट ऑफ 55% बनानी है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको क्रॉस करोगे तो 11 2 ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 55, 2/5 आ गया। अब 5 1 ज़ा 5 और 25 ज़ा 100, 20 बच गया स्टूडेंट्स। 20 × 2 कितने हो गए 40%, मीन्स 22 किलोमीटर जो ये डिस्टेंस था वो कितना परसेंट हो गया 40%, कि उन्होंने 40% डिस्टेंस कवर कर लिया। अब साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, कि अब उनके पास कितना परसेंट डिस्टेंस रह गया जो उनको और कवर करना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 100%, 40% उन्होंने कवर कर लिया। अब 100 में से 40 माइनस कर दो, कितना डिस्टेंस बच गया 60% डिस्टेंस उन्होंने अभी भी कवर करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2।